नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, इस टाइम अगर बात की जाए तो देश भर में जो है वो हिजाब कंट्रोवर्सी जो है वो एक आग की लपटें जो है उसमें बनती हुई नज़र आ रही हैं और पूरा देश जो है इस हिजाब कंट्रोवर्सी में जो है जलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी बीच अगर आर्टिकल 25A की बात की जाए तो आर्टिकल 25A जो है ये कहता है, ये फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी रिलीजियस की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसके अंदर जो है जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो आप फ्री होके कर सकते हैं। अब ये कंट्रोवर्सी जो है ये कहाँ से शुरू हुई है और ये आर्टिकल 25A असल में है क्या है, इसकी स्टडी क्या है, इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ वंशज शर्मा जी हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं और लॉ की स्टडी कर रहे हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 25A असल में कहता क्या है। वंशज जी, पहले तो आपका स्वागत है। ये आर्टिकल 25A कहता क्या है? धन्यवाद। देखिए, आर्टिकल 25A आपको अधिकार देता है कि आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और पूरी छूट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपने हिजाब कंट्रोवर्सी की बात की कि हिजाब विषय में जो ये कंट्रोवर्सी आज पूरे देश में चली आ रही है, देखिए इसमें इस विषय में दिक्कत ये है कि ये इशू जो वहाँ की यूडीपी यूनिवर्सिटी थी वहाँ से पनपा। अब जहाँ तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का सवाल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो फ्री कि वो अपने जो गाइडलाइंस है वो खुद तय कर सकते हैं, जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उसी के तहत वहाँ पे जो हिजाब था वो पहनना मना था, उस तरह का कोई भी क्लोथ पहनना मना था। तो जब वहाँ पे कुछ महिला छात्राओं को मना किया गया पहनने से, तो उन्होंने उसकी आपत्ति जताई और वो आपत्ति बढ़कर आज पूरे देश में कंट्रोवर्सी बन गई। तो अब जिस प्रकार से आपने आर्टिकल 25 की बात की, तो देखिए आर्टिकल 25 में भी एक दो तरह के राइट्स को डिफाइन किया गया, एक एब्सोल्यूट राइट्स, एक रिलेटिव राइट्स। एक एब्सोल्यूट राइट्स हैं जिनमें ये पूरे फंडामेंटल राइट्स में हैं, जिनमें एब्सोल्यूट हैं, और रिलेटिव राइट्स हैं। एब्सोल्यूट राइट्स वो राइट्स हैं जिनमें हम कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बट जो रिलेटिव राइट्स हैं दे आर ओपन टू फ्लेक्सिबिलिटी, दे आर ओपन टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो रेस्ट्रिक्शन उन पर लगाई गई हैं। और जो ये रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे रिलेटिव राइट्स के अंडर आते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर कभी भी उनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स का या आपके अधिकारों का उल्लंघन है। तो मतलब कि आज आके बात ये है कि अगर स्कूल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, उनके जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं और उनको अडॉप्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्कूल के गेट के बाहर की बात की जाए तो वहाँ पे जो है हिजाब का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट हो सकती है। मतलब ये आर्टिकल ये चीज़ कहता है। जी देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यूनिफॉर्मिटी में बिलीव करते हैं, कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी में, कि वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के गेट के अंदर जब भी कोई विद्यार्थी आता है तो वो अपने एक धार्मिक आइडेंटिटी लेकर नहीं आता है, मात्र विद्यार्थी बनकर और शिक्षा लेने के उद्देश्य से आता है। तो वो उद्देश्य लेकर वो आता है। तो जब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, तो ये बात सत्य है कि जब आप कोई भी रिलीजियस चीज़ अगर आप मानते हैं तो आप उसके गेट के बाहर मानिए, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मानिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी पर्सनल स्पेस में मानिए। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसको अलाउ भी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब उसमें भी दो चीज़ों का बात की गई है। उसमें एक होता है आर्टिकल ऑफ सिंबल, एक होता है आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग। जो हिजाब है वो आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग है। जो हम जैसे हम देखेंगे कि कुछ विद्यार्थी गले में अगर कोई धागा पहनते हैं जो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी है, या हाथ में कोई धागा पहनते हैं, कोई कड़ा पहनता है, तो वो एक आर्टिकल ऑफ सिंबल है, दैट इज़ नॉट ऑफ आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग। तो जो आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग है, हिजाब उसके अंडर आता है। तो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसकी मनाही करते हैं, तो उसी के तहत यहाँ पे यदुवी यूनिवर्सिटी में भी वो मना था और उसे मुझे लगता है अननेसेसरीली एक कंट्रोवर्सी की शेप दी गई और पूरे देश में एक प्रोपेगेंडा बनाया गया। लेकिन वंशज, मैं आपसे एक चीज़ और समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कल बठिंडी के अंदर एक कड़ा विरोध देखने को मिला और वहाँ पे सिर्फ एक ही बात की जा रही थी कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि स्कूल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है ये आर्टिकल काम नहीं करेगा, ये आर्टिकल जो है गेट के बाहर ही है। लेकिन जैसे कि आपने ये कहा और उन महिलाओं का ये कहना था कि स्कूल के अंदर जब गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे क्या ये आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि कुछ क्लियरेंस तो होनी चाहिए ना इसके ऊपर? देखिए, गायत्री मंत्र जहाँ तक पढ़ाने की बात है, ये बात सत्य है कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है और कुछ में ऐसी प्रेयर्स भी कराई जाती हैं जो सारे रिलीजन के लोग जो पढ़ सकें। पर जहाँ तक आपका गायत्री मंत्र का सवाल है, मुझे लगता है कि वो उन क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है जहाँ पे 90% से प्लस की जो आबादी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है दैट कंप्राइजेज ऑफ हिंदू पीपल।
कि आप भारत देश में अगर कोई मुस्लिम शहर है जहाँ पे मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे अलग तरह की प्रार्थना कराई जाती होगी। पर ये एक तरह का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है कि उनको कोई फोर्सफुली पढ़ाई जाती है। कोई चाहे तो नहीं भी पढ़ सकता है गायत्री मंत्र। वैसे कभी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, मुझे नहीं लगता कि फोर्सफुली उन्हें कहा गया हो कि आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है। तो जस्ट बिकॉज वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन विद्यार्थियों की रहती है वो एक समाज की रहती है, एक कम्युनिटी की रहती है, तो इसलिए वो पढ़ाया जाता है। इसमें मुझे लगता है कोई नैरेटिव या प्रोपेगेंडा नहीं है। तो आप लास्ट में जो है वो क्या जो है एक मैसेज देना चाहोगे पूरी सोसाइटी को, क्योंकि इस टाइम पूरा देश, पूरा एक जम्मू कश्मीर भी जो है इस आग की लपटों में आ चुका है कि ये कंट्रोवर्सी जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बवाल जो है पूरे देश भर में खड़ा कर रही है, और आपके जो शब्द होंगे वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है और जो फंडामेंटलिज़म है, हमें उसे कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बाहर रखना चाहिए। जो दुष्टीकरण की राजनीति है, जो प्रोपेगेंडा है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और आज आवश्यकता है कि हम सशक्तिकरण की बात करें, आज आवश्यकता है कि हम शिक्षा की बात करें। जब विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो 2020 का अगर हम रिकॉर्ड देखें, जिसमें डिफरेंट रिसर्च ने स्टेट किया कि जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर इलिटरेसी किसी समाज में है तो वो मुसलमान समाज में है। तो आज आवश्यकता है कि वो शिक्षा की ओर बढ़ें, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें और हिजाब की जगह किताब पे फोकस करें, और वो चुनें कि हमारी प्राथमिकता किताब है, हिजाब नहीं है, और उसके ऊपर काम करें। और अपनी पर्सनल स्पेस में हर किसी को भारत का संविधान अधिकार देता है कि वो किसी भी रिलीजियस फिलॉसफी में, आइडिया में बिलीव करे। तो मेरा यही मानना है। बिल्कुल अच्छी बात कही, और हमें इस तरह के ही जो है यूथ पूरे देश भर में चाहिए जो कंट्रोवर्सियाँ क्रिएट नहीं करे, तथ्य पे बात करें, जो कानून कहता है उस पे बात करें। तो हिजाब से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस कंट्रोवर्सी को जो है कंट्रोवर्सी नहीं बनाया जाए, इसको और ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पे ख़त्म किया जाए। और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इन्होंने कहा है कि उसके ऊपर जो है वो बातचीत की जाए, किताबें जो है वो वुमेन्स के हाथ में दी जाए, वही सही रहेगा। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।